एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 50वां। श्री राग महला 5वां। मिठा करके खाया कौड़ा उपजया साध। महला 5वां मीन से गुरु अर्जन देव जी का शब्द है। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? मिठा करके खाया कौड़ा उपजया साध। संसार को मीठा समझकर उसके रसों को चखा, परंतु उसका स्वाद कड़वा ही पैदा हुआ। जितने भी संसारिक सुख हैं वो हम ऐसे उन पर उसमें मदहोश हैं कि जैसे हम मीठा ही मीठा खा रहे हैं, लेकिन असल में उनका स्वाद कड़वा है। वो दुख देने वाले हैं, वो विष के समान अंदर से कड़वे हैं। भाई मीत सुहृद की बिखिया रचिया बात। भाई मित्र और सुहृदय जन इकट्ठा किए और विषय विकारों के प्रपंचों की रचना की। जांदे विमल न होवई विण नावे बिस्माद। संसार को मीठा समझकर उसके रसों को छका। हमें कितने मीठे लगते हैं, धन दौलत, बच्चे, पति पत्नी, सब कुछ कितना मीठा लगता है। पूरा संसार ऐसा लगता है लुभावना, कितना मीठा है कि इन्हीं के रसों में हम मदहोश हैं, लेकिन ये विष के समान साबित होते हैं। जितने भी रिश्ते नाते हैं, भाई मित्र सज्जन इकट्ठा हम करते हैं, विषय विकारों के प्रपंचों की भी रचना करते हैं। सारे विषय विकार हमने अपना लिए, लेकिन प्रभु नाम के बिना सब कुछ व्यर्थ है। इनमें से कुछ भी नहीं बचता। इन सब को जाते हुए एक क्षण भी नहीं लगता। जब आपका समय आ गया ना, या किसी का भी समय आ गया, ये सब धरा का धरा यहीं रह जाता है। ये सब विनाश हो जाता है इन सब का। इनको जाने में एक क्षण भी नहीं लगता। और ये आश्चर्यजनक है कि परमात्मा के नाम के बिना कुछ भी नहीं बचता। जो आपने परमात्मा का नाम जपा है, सिर्फ एक वही स्थिर रहने वाला है, वही अटल है, वही आपके साथ आगे जाने वाला है। उसके अलावा सब कुछ क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला है। मेरे मन सतगुरु की सेवा लाग, जो दिसे सो विनसणा मन की मत त्याग रहा हो। हे मेरे मन, अपने मन के बहाने हमें समझा रहे हैं। सदगुरु परमात्मा की सेवा कर। जो दृष्टमान है वह सब कुछ विनाशशील है। जितना भी जगत दृष्टमान है उस सब का विनाश होना तय है। वो सब विनाशशील है। इसलिए तू मन की गणनाओं का त्याग कर रहा। ज्यों कुकर हरकाया धावे दह दिस जाए। लोभी जंत न जानई भूख अभुख सब खाए। जैसे पागल हो चुका कुत्ता दसों दिशाओं में भागा फिरता है, वैसे ही लोभी जीव समझे बूझे बिना खाद्य खाद्य सब कुछ खाते चले जाते हैं। जैसे पागल हो चुका कुत्ता है ना, कि भटकता रहता है, कभी इधर कभी उधर, दसों दिशाओं में भागेगा, वैसे ही लोभी जीव जो हम सब हैं, हम जो लोभ में, संसारिक लोभ में जो लिप्त हैं, वो बिना कुछ सोचे समझे कि कुछ खाने योग्य है या नहीं है, सब कुछ खाते चले जाते हैं। काम क्रोध मद व्याप्या फिर जोनी पाए।
वे काम, क्रोध एवं अन्य वासनाओं से भरे रहते हैं और पुनः पुनः योनियों में भटकते रहते हैं। माया जाल पसारिया भीतर जोग बढ़ाई। माया ने अपना जाल फेंका हुआ है और इस जाल में विषय विकारों का चुग्गा डाला हुआ है। तृष्णा पंखी फासिया निकस न पाए माए। जिसने भी जिसमें से जीव निकल नहीं पा रहा है, कौन सा, जो ये विकारों का चुग्गा डाला हुआ है, ये जो जाल फेंका हुआ है, इसमें से ये जीव निकल नहीं पाता है। माया ने अपना जाल फेंका हुआ है। जैसे मछली है ना, मछली पानी में है, मछुआरा अपना जाल फेंकता है, मछली उसमें फंस जाती है। कितनी ही कोशिश कर ले वो उसमें से निकल नहीं पाती। जाल फंसाकर मछुआरे ने क्या किया है, उसमें उसका चुग्गा डाला हुआ है। जो चीज मछली खाती है वो आहार उसमें कहीं कहीं डाल दिया है, मछली वो खाने आती है और फंस जाती है। ऐसे ही ये इस संसार में माया का चुग्गा डला हुआ है, विकारों का चुग्गा डला हुआ है, जिसमें व्यक्ति इस काल रूपी जाल में फंस जाता है, मौत के जाल में फंस जाता है। देखो ना, मौत का ही, यमकाल का ही जाल फैला हुआ है, मौत का ही पहरा है ना, मौत का ही जाल फैला हुआ है। उस जाल में फंसना क्या फंसना है। हम कहते हैं कि जो प्रभु का नाम लेता है, यम भी फिर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता, क्योंकि वो जन्म और मृत्यु के खेल से परे चला जाता है। ना उसका जन्म होगा ना मृत्यु होगा। वो जिस प्योरिटी से पैदा हुआ था, जिस प्योरिटी में सबसे पहले वो परमात्मा का अंश जो आत्मा बना था, वो दोबारा से उसमें लीन होकर परमात्मा बन गया है। तो जन्म मरण का खेल खत्म हो गया। जन्म मरण के खेल में कौन लगा हुआ है? जो माया में फंसा हुआ है, जो लोभ मोह अहंकार में फंसा हुआ है। यही विकार उसे बार 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 जन्म लेने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये माया का चुग्गा है जो यमराज के बिछाए हुए जाल में लगा हुआ है, जिसमें सभी जीव फंस जाते हैं और फिर उससे निकल नहीं पाते हैं। किस चीज का चुग्गा है? विकारों का। कौन से विकारों का? मोह, ममता, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब हैं जो चुग्गे के रूप में डाले गए हैं, जिसमें से जीव निकल नहीं पा रहा है। जिन कीता तिसहे न जाने, फिर आवे जाए। जिस परमात्मा ने सब कुछ किया हुआ है, उसे जीव जानता मानता नहीं। फलस्वरूप आवागमन में पड़ा रहता है, इस संसार के आवागमन में पड़ा रहता है, जन्म मृत्यु में पड़ा रहता है। बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी। अनेक प्रकारी मोहया बहुविध एहो संसार, जिसनो रखे सो रहे समर्थ पुरख अपार। इस संसार को माया ने अनेक प्रकार से मोहित कर रखा है। जिसे वह समर्थ परमात्मा बचाता है, वही इससे बच पाता है। हर जन हर लिव उधरे, नानक सद बलिहार। प्रभु के भक्त प्रभु में लो लगाए रहने के फलस्वरूप ही इस संसार से पार हुए हैं और नानक सदैव उन पर बलिहारी जाता है। हर जन हर लिव उधरे, नानक सद बलिहार।